हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर 2 के आर्कियोलॉजी से संबंधित नोट्स। ये नोट्स मेरे नहीं हैं, बट ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। न्यूमिस्मैटिक फैक्ट्स के बारे में है, बट जो टीचर हैं जिन्होंने ये मतलब नोट्स बनाए हैं वो शायद सब तक पहुँच नहीं पाए। इस वजह से ये नोट्स मैं आप तक लाके आपको पहुँचा रही, ताकि आपकी अपने एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। न्यूमिस्मैटिक जो है वो क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ कॉइन इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, राइट। तो ये बात आपको तो अच्छे से पता है, कॉमन बात है। अब न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यही सेंटेंस है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कर्षपन्ना। कर्षपन्ना मैनी टाइम्स आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इट्स अ कॉइन, ओके। इसके अलावा जातक, पाणिनि का व्याकरण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, और क्वाइन जो है वो सिल्वर और तांबा क्या था, जो कि सिक्का था, उसे कर्षपन्ना कहा जाता था। इन्हें आहत सिक्का और पंचमार्क कॉइन्स के नाम से भी जाना जाता है। पंचमार्क कॉइन जो होता है उसको तो आपने कई बार क्वेश्चन में देख लिया होगा। इसका वेट कितना होता है, इस बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पंचमार्क कॉइन है उसका वेट 32 रत्ती, और जिसे हम 56 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। 56 ग्राम याद रखना है इस बात को, उसका वेट था। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचमार्क कॉइन जो है ये नाम किसने दिया है, ठीक है। तो पंचमार्क कॉइन का नाम दिया है जेम्स प्रिंसप ने। ओके, क्लियर है ये सारी चीज़ें, ओके। क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का समय अब है नहीं, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। तो ये आहत सिक्के जो होते हैं, ठीक है, ये जो कर्षपन्ना सिक्के हैं इन्हें चिन्हित करके सांचे में डालकर ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। इट मीन्स दिस कॉइन हैज़ टू बी मार्क एंड पुट अप अ पेन, देन इसको बनाया जाता था। और इसका शेप कैसा होता था, ये शेप जो है कोई भी निश्चित शेप नहीं था, इसका शेप अलग अलग तरीके का था। मतलब ये कभी राउंड भी था, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल भी था, शेप अलग अलग था, ओके। NBPW और आहत सिक्के और नगरों का विकास, ठीक है, ये कैसे कैसे चला है, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, तो 700 BC से लेकर 200 BC तक। अब NBPW क्या होता है, तो NBPW है आपका एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। यस, तो ये जो NBPW है यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश जो यूटेंसिल्स थे, और जो ये क्वाइन थे, और डेवलपमेंट ऑफ सिटी, इन सारी चीज़ें जो सब टॉपिक हैं इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 700 BC से लेकर 200 BC तक के साथ साथ में ये सारे चेंजेस चल रहे थे, ठीक है। जब स्टेट्स वगैरह बन रहे थे उसी समय ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। अब कोल्डवेल जो हैं उनको कोयम्बटूर में सबसे पहले, जो तमिलनाडु है वहाँ पर ऐसे सिक्के प्राप्त हुए थे। ये जो कॉइन्स है इसको याद रखना है कि कहाँ पर मिले हैं, कोयम्बटूर में मिले हैं, ठीक है। कब मिले, 1800 AD में मिले हैं कोल्डवेल को, ओके, यस। और आप इन्हें रॉबर्ट ब्रूस के नाम से भी जानते हैं, कॉल्डवेल रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है ना। जो 1800 AD में इनको कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक एक्सकवेशन वर्क में कॉइन्स उन्हें मिले थे, रॉबर्ट कॉल्डवेल, ठीक है। और अब ये बात आती है कि ये जो कॉइन्स हैं इन पर क्या मार्क थे, तो इन पे माउंटेन, बर्ड्स और ये सारे भी जितने नेचुरल जो मोटिव्स होते हैं ये सारे इस पे मेंशन थे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलीजियस साइन भी मिलते हैं, ठीक है। कॉइन की शेप के थे, इस बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आपको मैंने भी बताया कि शेप कोई एक निश्चित नहीं है, बट येस, जो कप शेप कॉइन्स वाला ऑप्शन भी एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो जौनपुर से मिला है, ठीक है। जौनपुर एक एरिया है, वहाँ से मिला है आपका। जौनपुर एरिया जो है काफ़ी फेमस एरिया है, और भी कुछ आर्कियोलॉजिकल्स यहाँ से एविडेंसेस मिल रहे हैं, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कॉइन्स को लेकर यही वाला है कि कप शेप कॉइन कहाँ से मिले हैं, तो जौनपुर से। अब गांधार की बात करते हैं। गांधार आपका तक्षशिला, गांधार, ये सारा एरिया आपको याद रखना है। यहाँ के जो कॉइन हैं उन्हें वेन बार सिक्के कहा गया है, जो 350 BC के टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। वेन बार सिक्के, इस बात को याद रखना है आपको।
और टकसाल के जो अधिकारी थे, जो सिक्के बनाते थे, उनको लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, ये जो आपकी चाणक्य की बुक है जो उन्होंने लिखी है, उनके द्वारा लिखित बुक में लक्षणाध्यक्ष का नाम है। सिक्कों की जांच कौन करते थे? ठीक है, जो कॉइन्स होते थे इनको चेक कौन करते थे? तो उनको रूप दर्शक कहा जाता था। इकोनॉमिक्स की बुक तो आप जानते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अर्थशास्त्र का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुकों में से एक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट 12 में 1912 में तक्षशिला में खुदाई होती है, जहाँ पे 167 वो कॉइन मिलते हैं, पंच मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और ये पूरा होड है, इसे होड कहा गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड ऐसा ही होड आपको मिलता है 1167 कॉइन्स का। ठीक है, इसमें क्या है कि सिकंदर के द्वारा जो 2 इम्पॉर्टेंट कॉइन है वो मिले हैं, जिसमें फिलिप एंडियस को वो कुछ कह रहे हैं, मेंशन उसमें किया गया, उनका नाम है फिलिप एंडियस, तो एक कॉइन वो भी है। तक्षशिला के इस ये जो होड है, इसमें घिसा हुआ ईरानी सिक्का भी मिला है, जिसे सिग्लॉस कहा गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 1912 में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब प्लेस था जहाँ पर तक्षशिला, क्योंकि सिकंदर के अंडर में रहा है, उसके डेथ के बाद उसका जो बाकी के कमांडर्स थे उनके अंडर में, तो सिग्लास कहा गया है, सिग्लास उसके कॉइन को। 1912 में एक और कॉइन का होर्ड्स मिलता है जो मौर्यकालीन टाइम पीरियड का माना गया है। ठीक है, और 1924 में जो तक्षशिला में कॉइन मिले हैं वो मौर्यकालीन के पहले, यानी कि दोनों टाइम पीरियड के मिले हैं। एक तो जो मौर्यकालीन टाइम से पहले था और एक उसके बाद में, यानी कि उस समय का था। यौधेय बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक क्लैन है। ठीक है, जिस पर कार्तिकेय जो भगवान हैं उनकी एक इम्प्रिंट किया गया है, कार्तिकेय। ठीक है, जो युद्ध के देवता माने गए हैं, तो उनकी आकृति वहाँ पर मिली है यौधेय गण के सिक्कों पर। ठीक है, यौधेय जो रूलर्स थे, ये बात याद रखना है हमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है देखो ये कॉइन पर किसकी मूर्ति है, किसका प्रिंट है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है उसके बाद जो है रीकास्टिंग का जो कॉइन है पांचाल के सिक्कों वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। रीकास्टिंग यानी कि दोबारा से कॉइन को उसके ऊपर गढ़ना। ठीक है, पुनर्टंकन जिसे कहा गया है। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिला है? बंगपाल के जो सिक्के हैं वो दानगुप्त में पुनर्टंकित करवाए गए थे, यानी कि दोबारा से सेम कॉइन के ऊपर फिर से जो है कुछ खुदवाया गया हो, उसे कहते हैं रीकास्टिंग करना, यानी पुनर्टंकन करना। और ये ज़्यादातर जो कॉइन है ये यूपी बिहार से ही मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट और भी कॉइन्स हैं, जैसे गुप्ता टाइम पीरियड के जो हैं कॉइन्स, वो भी एक बहुत बड़ा होर्ड मिला है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रिपीट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये सारी चीज़ों को भी पॉइंट हमें बनाने पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आपका जो आता है कि पेला ढेर। ठीक है, पेला ढेर, भीर टीला और जयपुरी ढेर, तो ये अलग अलग कॉइन जो नंबर्स हैं वो भी मेंशन किए गए हैं कि पेला ढेर से कितने मिले थे 1245, भीर टीला से 1167 और जयपुरी ढेर से कितने मिले हैं 3175। इतने कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो खैर बहुत पहले दिए जाते थे, अब शायद नंबर तो नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ हो सकता है कि तीनों कॉइन्स का नंबरिंग देकर ये कह दिया जाए कि भाई कौन सा किससे है, मैच मेकिंग, बिकॉज एग्जामिनर है, उनके मूड की बात है, वो कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है इससे कंटिन्यूटी में और भी 2 वीडियोज़ आएंगे, तो ये कॉइन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। विल मीट सून विथ न्यू चैप्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।